मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतकालीन कवि देव के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। रीतकालीन आचार्य कवि के रूप में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। एक और रीति निरूपण से उनके आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हुई है, तो दूसरी ओर वे श्रृंगार के रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतकालीन कवियों में श्रृंगार का जितना मनोहर वर्णन देव ने किया है, उतना बिहारी, मतिराम तथा घनानंद को छोड़कर किसी भी कवि ने नहीं किया। आचार्य रूप में उन्होंने विस्तार से रस संबंधी विवेचन किया है और अपनी रसवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। साथ ही अपने काव्य में रसोन्मेष का पूर्णतः निर्वाह करते हुए सफल कवि प्रतिभा को व्यक्त किया है। उनकी इस विशेषता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव की रचनाओं में कल्पनाओं की ऊंची उड़ान, अभिव्यंजना शैली भी सराहनीय है। उन्होंने सौंदर्यपूर्ण दृश्यों के अनेक मनोहर चित्र उतारे हैं। इस प्रकार देव में आचार्यत्व के सभी गुण दिखाई देते हैं, तो कवि कर्म के अनुरूप कलात्मकता एवं भावुकता भी मिल जाती है। ये दोनों विशेषताएं एक साथ कम ही रचनाकारों में पाई जाती हैं। कविवर देव का रचनात्मक कार्य व्यापक और विस्तृत है। उनके काव्य में कला पक्ष एवं भाव पक्ष का अच्छा संयोग हुआ है। किसी भी कवि की काव्य प्रतिभा की समीक्षा करने के लिए उनके भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर दृष्टिपात किया जाता है। भाव का प्रणतत्व अथवा आत्मा है, जबकि कला उसका बाहरी प्रसादित शरीर है। इससे भाव और कला का अन्योन्याश्रित संबंध ज्ञात हो जाता है। यहाँ मेहता के अनुसार सर्वप्रथम कविवर देव के काव्यगत भाव पक्ष का विवेचन अपेक्षित है। रसवादी होने के साथ साथ देव में वैराग्य की भावना भी है। इस कारण उनके काव्य में श्रृंगार के साथ साथ शांत रस संबंधी कविताओं की प्रमुखता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में राग एवं विराग की कविता कह सकते हैं। देव की काव्यगत विशेषताओं में प्रमुख है प्रेम निरूपण। प्रेम एक अत्यंत व्यापक एवं गहन विषय है। वह अपने सांगोपांग रूप में बहुत कम कवियों द्वारा निरूपित हुआ है। भक्ति और प्रेम को विभिन्न आचार्यों ने एक ही माना है। आध्यात्मिकता के संपर्क में आकर प्रेम साधना प्रदान हो जाता है, किंतु लौकिक प्रेम का ऐसा प्रेम से कोई मेल मिलाप नहीं है। साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में प्रेम का जो वर्णन किया गया है, उसका स्वरूप बहुत कुछ सामाजिक ही है। देव के काव्य में प्रेम निरूपण के आकर्षक बिंब दिखाई देते हैं। उनकी नायिका और नायक प्रेम रीत में पल भर भी विलग्न होना नहीं चाहते और उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। पलन तरत रीति नेह की नई नई वस्तुतः वह प्रेम रीति प्रकृति के द्वारा उद्दीप्त होती है और मनुष्यतर जीव भी इसमें आह्लादित हो उठते हैं। फिर सहृदय रसिकों का तो कहना ही क्या है। सुन के धुनि चातक मोरन की चौ ओरन कोकिल कूकन सो, अनुराग बरे हरिबागन में सखी राग तराग अचूकन सो। इस प्रकार देव ने प्रेम निरूपण में तन्मयता का परिचय दिया है और प्रेमिल भावना का सरस चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार का चित्रण। प्रेमी और प्रेमिका संयोगी बनकर जब रस भोग करते हैं, तब उसे संभोग या संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे के रूप गुण आदि को देखकर आकर्षित होते हैं और फिर उस आकर्षण का अंत मिलन में होता है।
इस कारण काव्य शास्त्रीय दृष्टि से संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ही रूप वर्णन और मिलन अथवा उपवन विहार आदि का चित्रण किया जाता है। देव ने भी रूप को शुद्ध भावपरक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। जैसे देखत ही जो मन हरे सुख अखियन को दे, रूप बखाने ताहि जो जग चेरी करि ले। आचार्य कवि देव द्वारा रूप सौंदर्य के जो मनोहर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से संयोग श्रृंगार का उदाहरण दृष्टव्य है। आपुस में रस से बिय से बन राधिका कुंज बिहारी, श्याम सराहत श्याम की पागई, श्याम सराहत श्याम की सारी। एक ही दर्पण देख कहे तिय नीके लगो पिय पयो कह प्यारी, देव सुबाल में बाल के साथ त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका का रूठ जाना और नायक द्वारा उसको मानने के लिए मधुर चेष्टाएं करना रस पेशल माना जाता है। कवि देव ने ऐसे चित्र उपस्थित किए हैं जिनमें मिलन की मधुरता व्यक्त हुई है। जैसे पीठ द पीठ मरोरी के दीठ, सकोर के सोए शुभ होए चढ़ेबो, प्रीतम सो कवि देव 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 रिसाई के पाए लगाए ये सो लगे वो, तेरी रिमोय महासुख देत सुधारसु ते रसीलो ऋषिवो। तीसरी विशेषता है वियोग श्रृंगार का चित्रण। श्रृंगार के वियोग पक्ष का देव ने सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में प्रेम और विरह संबंधी अनुभूति अत्यंत गहन है। अवरहा वर्णन में ऊहा और अतिशयोक्ति का प्रयोग यद्यपि उन्होंने भी किया है, लेकिन भावात्मकता के प्रति वे सदा सावधान रहे हैं। जैसे बालम ब्रह जिन जान उन जान भरी, बरी बरी उठे जो बर से बर्फारती, बीजन डुलावत सकी जन त्यों शीत हूँ में, शीत के शराप तन तापन तरफारती, देव कहे शासन ही असुआ सुखात मुख, निकलेन बात ऐसी सिसकी सरफाराती, लोट लोट परत करोट खाट पाटी ले ले, सूखे जल सफरी जो सेज पे फराती। इस छंद को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इसमें विरह ताप का वर्णन तो है, परंतु इसमें ऊहा और अतिशयोक्ति का आश्रय अधिक नहीं लिया गया। इस कारण विरह वर्णन में स्वाभाविकता एवं सहजता आ गई है। विरह ताप से नायिका की दशा शोचनीय है। उसके उष्ण उच्छ्वासों से आंसू सूख गए हैं, उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकल पाती और चारपाई पर पड़ी हुई वह वेदना से फड़फड़ाती है। जाड़ों की रात में भी उसका शरीर तप्त रहता है और सारे शीतल उपचार व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह का चित्रण थोड़ा सा ऊहात्मक है, परंतु देव ने उसे स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। यह अन्य उदाहरण से और स्पष्ट हो जाता है, जिसमें नायिका की वियोग दशा का बड़े मार्मिक ढंग से कवि ने चित्रण प्रस्तुत किया है। छोई सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी थकी ठहरानी सी, बींदी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकत बिलोकत बिकानी सी। इस तरह के मार्मिक चित्रणों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि देव काव्य में वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रकृति वर्णन भी देव कवि की एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया है। देव का प्रकृति वर्णन यद्यपि परंपरागत है, तथापि उन्होंने आलंबन रूप में भी प्रकृति का वर्णन किया है। यथा वसंत काल की प्रकृति को उन्होंने इस रूप में दर्शाया है। माधुरी झोरनी भूलनी भोरनी, बोरनी बोरनी बेल बची है, केसरी किस कुसुम करी, किरवार कनेनी रंग रची है, फूल अनारनी चमक चमक डारनी, ले कचरान नेह तची है, कोकिल रागन नूत परागन, देखुरी बागन फागु मची है। भक्ति भावना। कवि देव में भक्ति भावना पर्याप्त दिखाई देती है, परंतु उनके भक्त संबंधी पदों में सूर और तुलसी की भक्ति भावना नहीं है। उन्होंने भक्तिपरक काव्य की रचना अवश्य की है। देव सगुण आराध्य के उपासक थे और नैष्ठिक कृष्ण भक्त थे। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए उन्होंने जो भक्ति निष्ठा व्यक्त की है
वह यहाँ दृष्टव्य है। विदुर की भाजी बेर भीलनी के खाए विप्र, चाउर चबाए दुरे द्रौपदी के चीर में। देव ने भक्त कवियों की तरह विषय वासना से लिप्त अपने मन को फटकारते हुए कहा है, ऐसो जूहो जानतो कि जई तू विषय के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो। आज लोहों कत नर नाहन की नाहि सुनी, नेह सुनिहारी हारी बदन निहोर तो। चलन देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिताबनी मारी मुँह मोर तो। भारो प्रेम पाथर नगारुदय गरे सो बांधी, राधावर विरुद्ध के बारिधि में बोर तो। देव की भक्त भावना में सूफियों के अद्वैत भावपन प्रेम निष्ठा भी है तो लोकोत्तर आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी है। इस कारण उनमें लौकिक वासना तथा विषयाशक्ति का विरोध है अथवा वैराग्यजनक मनोभाव है। वह वास्तव में अतिशय राग की प्रतिक्रिया है। यह बात उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाती है, हाय कहा को चंचल या मन की गति सोम मति मेरी भुलानी, तों समझाए की ओर से भोगन देव तऊ तृष्णा बेनिशानी। दाड़ में दाक बतास सदा मधु, रूख पिए ओ पीयूष से पानी। पैन तरुणी तिय के अधरान के पीवे की प्यास बुझानी। इस प्रकार देव के काव्य में भाव पक्ष को मौलिक एवं सर्वगुण संपन्न बताने का कवि का प्रयास है। देव ने राधा कृष्ण की युगल भक्त का चित्रण कर जहाँ उन्हें अवतारी बता है, वहाँ श्रृंगार का आलम्बन भी स्वीकारा है। इस कारण भी देव के काव्य में भावात्मकता का सुंदर विकास हुआ है। कला पक्ष हिंदी का रीतकाल कला का काल रहा है और इस काल के कवियों ने काव्य के अभिव्यंजना कौशल पर अत्यधिक ध्यान दिया है। उसके लिए उन्होंने शिल्प विधान का रूप निश्चित सा कर लिया। इसी कारण तत्कालीन साहित्य में कलात्मक काव्य शिल्प के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। इससे रूढ़ परंपराओं के रहने पर भी कविवर देव ने अपने काव्य के कला पक्ष में मौलिकता एवं नवीनता लाने का प्रशस्त प्रयास किया है। उनके अभिव्यंजना कौशल कला पक्ष की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। पहली जो है उनकी विशेषता मानवीकरण। कई स्थानों पर देव ने अमूर्त भावों एवं प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण कर मूर्त रूप प्रदान किया है। इससे कवि का अप्रस्तुत विधान अत्यधिक निखर गया है। उनके काव्य में ऐसे प्रसंगों की छायावादी कवियों के मानवीकरण के प्रसंगों से तुलना की जा सकती है। इस संबंध में एक उदाहरण दिया जा रहा है, तेरो कहो करी करी जीव रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी तउन के संभार। ऐसे मन मेरे घनेरे दुख दीने अब एक ही बार, देव तोई मूंद मारो एक ही बार। चित्रमयता का संयोजन रीतकालीन काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता मनोहर चित्रमयता है। कवि देव ने अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने की उत्कृष्ट कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके काव्य रूप चित्र तो इतने प्रसिद्ध हैं कि जो प्राय काव्य रसिकों के मुख से सुनने को मिलते हैं। उदाहरणतः निम्न पद उनके चित्र वर्णन शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें नायिका के रूप चित्रण के उद्दीपन विवाह की योजना की गई है। पीच रंग सारी गोरे अंग मिली गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी, छुटी अल कनि छल कनि जल कनि की, बिना बेनी बंधन बदन शोभा विकसी, तज तज कुंज जई ऊपर मधुप पुंज, गुजरत मधुर बोले बोल पिकसी, नैनने हंसाई ने को नीवी उकसाई हसी, शशि मुखी सकुचि सरोवर ते निकसी है। अलंकार विधान रीतकालीन कवियों का अलंकार विधान एवं उक्ति चमत्कार के प्रति अधिक झुकाव रहा है। इसलिए उस काल के सभी कवियों ने अपनी कविता में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। केवल देव ने वैसे परंपरागत उपमानों का अत्यधिक प्रयोग किया है, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण में मौलिकता, सहजता व चमत्कार का अधिक है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप्त आदि सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग सफलता से किया है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मंद हसी अरविंद जो बिंद, ऊंचे गए दीठ में दीठ खुमे के, कंज की मंज में मंजन मानो, उड़े चुनी चंचुल चंबू चुबे के। इसमें अप्रस्तुत विधान के द्वारा नेत्र मलन की सूक्ष्म अनुभूति कराई गई है। अरविंद आदि उपमान परंपरागत है, परंतु उनकी योजना नवीन है।
मंजनमानों में सादृश्य का श्रेष्ठ का चित्रण है। इस कारण इसमें एक नया चमत्कार आ गया है। देव की उपमाएं अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक हैं। माखन सो मन दूध सजोबन में मधुर तन और दूध के समान स्वच्छ एवं स्निग्धता से युक्त यौवन के प्रति कितनी सुंदर एक देशीय लुप्तोमा का प्रयोग किया है। वस्तुतः देव को अप्रस्तुत विधान अत्यधिक प्रिय रहा है और इस रूप में उन्होंने अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। यह उदाहरण इस दृष्टि द्रष्टव्य है। ए अखिया बिन काजरकारी अन्यारी चित चित पे चपटी सी, मीठी लगे बतिया मुख सीठी, स्यो सौतन के उर में दपटी सी, आंग उराग बना अंग अंग झकोरे, सुगंध की झपटी सी, प्यार त्यार सी एड़ी लसई बिन जावक पावक सी लपटी सी। इसमें विधान अलंकार के अतिरिक्त चेकानुप्रास, विप्सा, चित्रात्मकता आदि विशिष्ट अलंकार गुण समाविष्ट है। भाषा सौष्ठव। प्राय सभी रीतकालीन कवियों ने भाव विवंजना को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार अपने अभिव्यक्ति पक्ष को सबल और समर्थ बनाने के लिए उन्होंने अलंकार, गुण, रीत आदि को सामने रखकर उनको खूब सजाया संवारा। इस परिप्रेक्ष्य में रीतकाल में भाषा को सजाने, संवारने और रसानुकूल बनाने का जितना महत्वपूर्ण कार्य देव आदि कवियों ने किया है उतना और किसी काल में नहीं हुआ। इसलिए ब्रजभाषा सारे उत्तर भारत के साथ सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी काव्यात्मक भावों की वाहिका बनी और काव्य सृजन के लिए अपनाई गई। देव ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का मधुर विन्यास किया है और फिर प्रत्येक पद को कलात्मक रूप में नियोजित किया गया है। जैसे मोहि मोहि मोहन को रूप भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई भई, चक चक्रबान के चकाए चक चोटिन सो, चौकत चकोर चक चौंधासी चेक गई। ऐसे स्थलों पर वर्णन शब्द की आवृत्ति से भाषा में एक विशेष प्रकार का प्रभाव एवं गतिमयता आ गई है जो सुनने में भी अधिक श्रवण सुखद मालूम पड़ती है। देव ने ऐसे पदों की योजना की है जिसमें चित्तमयता, ध्वन्यात्मक एवं नाद सौंदर्य का अच्छा समन्वय हुआ है। निष्कर्ष। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि देव के काव्य में कला पक्ष एवं भाव पक्ष की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। उसमें मणि कांचन का संयोग हुआ। उन्होंने प्रेम एवं श्रृंगार के अनेक मनोरम चित्र उपस्थित किए। अभिव्यक्ति की मौलिकता, व्यंजना, वैभव का आधिक्य एवं अप्रस्तुत विधान की प्रशस्य योजना आदि विशेषताओं से उनका अनन्यतम स्थान है। विशेषकर चित्रकला के रमणीय संयोजन और अभिव्यंजना कौशल में वे रीतकाल के कवियों में अपना अप्रितम उनका स्थान है।